side. This is Archana Yadav. We are going to start another part of the chapter number 2, nutrition in plant. तो आज हम इसका पार्ट सेकंड का स्टडी करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट को हमने पहले से ही वीडियो अपलोड कर दिया है। तो पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ चुके हैं हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बकल कैविटी के बारे में और फूड पाइप के बारे में, देन स्टमक के बारे में। तो आज 4th नंबर पर हम स्टडी करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का डायग्राम जब हम देखते हैं तो उसके अंदर सबसे ज्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर में जो होता है वही होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑलमोस्ट 7.5। स्मॉल इंटेस्टाइन नाम से ही स्मॉल है, इसकी लेंथ सबसे ज्यादा होती है, ये 7.5 मीटर तक लंबी होती है। The liver and pancreas release digestive juice into the small intestine, जो इसकी हेल्प करते हैं। इसके अंदर जो डाइजेस्टिव जूस आता है वो कहाँ से आता है? लीवर से और पैनक्रियाज से आता है। The inner lining of the intestine also secrete the some digestive juice its own। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग मतलब जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है तो ये इसकी अंदर की लाइनिंग ये वाली है ना, इस लाइनिंग से भी बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस के सिक्रेशन होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे फूड का डाइजेशन लगभग कंप्लीट हो जाता है। तो जो पार्शियली डाइजेशन हुआ था स्टमक में, उसके बाद फूड कहाँ आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्टमक से लगभग 2 से 3 आवर्स तक स्टमक में फूड रहता है। उसके बाद जब स्मॉल इंटेस्टाइन का वाल्व खुलता है तो वो फूड आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद लीवर से बाइल डक्ट्स के थ्रू इसका लीवर का सिक्रेशन, पैनक्रिएटिक जूस आता है पैनक्रियाज से, और इसकी इनर लाइनिंग भी जो होती है डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करती है। इन सब जूस से या इन सब डाइजेस्टिव जूस से मिलकर जो फूड होता है वो कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो फूड का कंप्लीट डाइजेशन करती है। तो बच्चों हमने डाइजेशन पढ़ा था, एक्चुअली डाइजेशन क्या था? डाइजेशन था जो भी फूड कंपोनेंट थे वो कॉम्प्लेक्स थे, कॉम्प्लेक्स मटेरियल से क्या तोड़ रहे थे? स्मॉलर या सिंपलेस्ट सब्सटेंस में कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं? डाइजेशन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सब्सटेंस कंप्लीटली सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गए। तो फर्स्ट नंबर कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे कन्वर्ट होके ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, फैट कन्वर्ट होके फैटी एसिड में चेंज हो जाती है, प्रोटीन कन्वर्ट होके अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होने की प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ 2 ग्लैंड्स का नाम आता है, क्योंकि इनके जो सीक्रेट्स होते हैं या इनके जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़े जाते हैं। तो फर्स्ट होती है उसमें से लीवर। तो लीवर जो होती है रेडिश ब्राउन कलर की ग्लैंड होती है, और सेकंड लीवर जो होती है लार्जेस्ट ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? तो वो होती है लीवर। जो इसके सीक्रेट होते हैं, सीक्रेट मतलब जो जूस, ये डाइजेस्टिव जूस लीवर बनाता है वो उसको क्या कहते हैं? बाइल जूस कहते हैं। जो इट सीक्रेट अ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल जूस। द बाइल जूस इज स्टोर्ड इन गोल ब्लैडर। लीवर के पास ही एक छोटा सा पाउच या सैक होता है, उसको कहते हैं गॉल ब्लैडर, जिसके अंदर ये बाइल जूस स्टोर्ड होता है। द बाइल जूस मेक इट पॉसिबल फॉर द बॉडी टू डाइजेस्ट फैट। बाइल जूस के कारण ही स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, और फैट डाइजेस्ट होकर क्या बनाता है? फैटी एसिड बनाता है। जो ये गॉल ब्लैडर होती है इसके अंदर से बहुत ही थिन डक्ट्स आती हैं जो क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल जाती है, जिसके कारण ये बाइल जूस उन डक्ट के थ्रू होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है और फैट के डाइजेशन पॉसिबल हो पाता है। उसके बाद नेक्स्ट ग्लैंड जो होता है अपना सीक्रेट स्मॉल इंटेस्टाइन में देता है वो होता है पैनक्रियाज। इट इज अ क्रीम कलर ग्लैंड प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ये क्रीम कलर की ग्लैंड होती है जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती है। इट सीक्रेट पैनक्रिएटिक जूस। पैनक्रियाज से कौन सा डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है? पैनक्रिएटिक जूस, जो कि फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प करता है। प्रोटीन का कुछ डाइजेशन पार्शियली डाइजेशन हो गया था स्टमक में, हमने पढ़ा था पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है जिसका एक्टिव फॉर्म होता है पेप्सिनोजन, वो प्रोटीन का कुछ डाइजेशन पार्शियली डाइजेशन स्टमक में कर देता है। कंप्लीट डाइजेशन फैट से फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज और प्रोटीन से अमीनो एसिड के रूप में स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है, लेकिन डाइजेशन के साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, वो होता है फूड के एब्जॉर्प्शन का। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है? इन द प्रोसेस
by which is the digestive food enter the blood vessels of the small intestine. Absorption वो प्रोसेस है जब डाइजेस्टिव फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हुआ है वो डाइजेस्टिव फूड किसमें एंटर करता है, ब्लड वेसल्स में एंटर करता है। ठीक है, वो ब्लड वेसल्स में एंटर क्यों करता है, ताकि वो बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है, जो फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स है जो किसमें कन्वर्ट हो चुके हैं, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो चुके हैं, उनको ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब होकर वो पूरी बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन और अलग अलग सेल्स तक पहुंचाया जाता है। एब्जॉर्प्शन में हेल्प कौन करता है, विल्ली। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर सरफेस होती है उसके अंदर फिंगर लाइक आउटग्रोथ प्रेजेंट होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर सरफेस को क्या करती है, बढ़ा देती है। इनर सरफेस को बढ़ाने का ये कारण होता है कि अगर उसकी इनर सरफेस बढ़ जाती है तो एब्जॉर्प्शन और भी फास्ट हो सकता है, उसमें और भी ज्यादा ब्लड वेसल्स जो है वर्क कर पाती है और उसका एब्जॉर्प्शन और फास्ट हो जाता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड विली। जैसा कि आपको अभी डायग्राम में दिख रहा होगा कि जैसे ये अंदर की जो सरफेस है उसके ऊपर फिंगर लाइक आउटग्रोथ मिल रही है, इसके अंदर क्या है, ब्लड वेसल्स है। ये जो फिंगर लाइक आउटग्रोथ है ये इसकी सरफेस को बढ़ाने का काम कर रही है, जिससे ज्यादा फूड के जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आ सके। They increase the surface area of intestine, thereby increasing the amount of absorption. तो ये बिल्ली क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है जिससे एब्जॉर्प्शन का अमाउंट इंक्रीज हो जाए। द डाइजेस्टिव फूड गेट इनटू द ब्लड वेसल्स थ्रू द विली एंड देन रीच द होल बॉडी। जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो विल्ले की जो ब्लड वेसल्स होती है उनके अंदर आता है, फिर ब्लड के थ्रू वो पूरे शरीर और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम में पहुंचा दिया जाता है। एसिमिलेशन स्मॉल इंटेस्टाइन का ही नेक्स्ट जो फंक्शन होता है वो होता है एसिमिलेशन। हमने एब्जॉर्प्शन देखा था, अब देखते हैं एसिमिलेशन क्या होता है। द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गन ऑफ बॉडी यूटिलाइज द डाइजेस्टेड फूड and from the complex substance which is the body needs such as protein। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें बॉडी जो है उस डाइजेस्टिव फूड का यूज कर पाए यानी यूटिलाइज कर पाए, ऐसे प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जब ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या हो रहा था, ब्लड वेसल्स के थ्रू जो डाइजेस्टिव फूड है वो हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचता है जहां पे भी फूड रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे हमारे मसल्स तक मान लीजिए अमीनो एसिड पहुंचा जो कि क्या है, यानी सिंपल फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है अमीनो एसिड। ठीक है, अगर ब्लड वेसल्स के थ्रू अमीनो एसिड हमारे मस्कुलर पार्ट में पहुंचा तो मस्कुलर पार्ट की जो सेल्स होती है वो वापस से क्या करेगी, उसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को फॉर्म करेगी। उस अमीनो एसिड को जोड़कर, जो प्रोटीन पहले तोड़कर अमीनो एसिड बनाया गया था डाइजेशन के टाइम, उसी अमीनो एसिड को मसल सेल क्या करेगी, वापस से जोड़कर प्रोटीन फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, इसी को कहते हैं एसिमिलेशन। मतलब जो डाइजेस्टिव फूड है वो बॉडी में यूटिलाइज हो यानी उसका काम आने लगे। कार्बोहाइड्रेट जो होता है क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन जो सिंपल फॉर्म होती है क्या होती है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, इसीलिए हम क्या कह रहे थे कार्बोहाइड्रेट को, एनर्जी गिविंग फूड। तो वो ग्लूकोज एनर्जी कैसे प्रोवाइड करवाता है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, उसकी सिंपल फॉर्म बनती है ग्लूकोज। जब वो सेल्स के अंदर पहुंचता है तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, साथ में एनर्जी रिलीज होती है। तो वाटर जो है बॉडी के काम आ जाता है और CO2 हम बाहर रिलीज कर देते हैं और उसी के साथ जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारे डेली वर्क में काम आ जाती है। इस तरह से एसिमिलेशन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमने पढ़ा था 7.5 मीटर लॉन्ग होती है, तो इसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट होता है ड्यूडेनम। तो जो भी डाइजेस्टिव फंक्शन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो होता है ड्यूडेनम में। जो भी पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस जो आते हैं वो ड्यूडेनम पार्ट में आते हैं और यहीं पे जो फूड होता है उसका कंप्लीट डाइजेशन किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट आता है जेजुनम। जेजुनम में क्या होता है, जेजुनम में विलेई प्रेजेंट होती है जो कि फूड के एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन में हेल्प करती है, क्योंकि विलेई का क्या काम होता है, वो फूड में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है और एसिमिलेशन यानी उसको बॉडी पार्ट तक पहुंचा के उसे यूटिलाइज करवाती है। तो एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन का काम होता है ड्यूडेनम में, क्योंकि इसी पार्ट में विलेई सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है। इलियम पार्ट में भी विलेई प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ विटामिन का एब्जॉर्प्शन किया जाता है, उसके अलावा कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन इलियम पार्ट में किया जाता है। विटामिन में मेनली
B12 और B कॉम्प्लेक्स का एब्जॉर्प्शन इलियम पार्ट में किया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे फूड का डाइजेशन जो है कंप्लीट हो चुका है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में फूड आता है, डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। एनी फूड दैट इज लेफ्ट अनडाइजेस्ट पासेस थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एंटर द लार्ज इंटेस्टाइन। जो फूड मटेरियल अनडाइजेस्ट रह जाता है यानी जिसका डाइजेशन नहीं हो पाता है, वो फूड कहाँ आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है एक वाइड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी मोटी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसकी जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर होती है। The main function of large intestine is the absorb water and salt from undigested food। जो undigested food होता है उसमें से वाटर का और सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन करना ही लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन है। The rest of waste undigested food pass through the rectum। वाटर और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो फूड आ जाता है, वेस्ट फूड कहाँ पे, रेक्टम में आ जाता है। फिर इसे एनस के थ्रू ईगेसेशन प्रोसेस द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जब हम बकल कैविटी पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जब हम फूड को इनटेक करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इनगैसेशन। लेकिन जब हम वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं ईगैसेशन। द प्रोसेस बाय विच द वेस्ट अनडाइजेस्ट फूड गॉट आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। एनस से अनडाइजेस्ट वेस्ट फूड को बाहर निकालने की प्रोसेस कहलाती है ईगैसेशन। एक कंडीशन होती है बच्चों डायरिया। डायरिया क्या होता है, ये एक डिजीज है। In a condition when watery stool appear frequently is called diarrhea। स्टमक में लगातार मोशंस आते रहते हैं तो उस कंडीशंस को क्या कहते हैं, डायरिया कहते हैं। ये एक बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है जब इसमें बॉडी के अंदर बहुत सारा वाटर और बहुत सारा सॉल्ट का लॉस हो जाता है, जिसके कारण हमें कमजोरी आने लगती है और इसके लिए हमें डॉक्टर रिकमेंडेड करते हैं ORS पीना। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, जो घास खाने वाले एनिमल्स होते हैं उनके अंदर डाइजेशन कैसे होता है, क्योंकि हमारे ईटिंग हैबिट और उनके ईटिंग हैबिट में बहुत डिफरेंस होता है। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो ऐसे ही ग्रास और बहुत सारी ब्रांचेस और हार्ड प्रोडक्ट्स खा लेते हैं, फिर भी वो उनके डाइजेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो ग्रास होती है और जो स्टेम्स होते हैं और ब्रांचेस होती है उसके अंदर बहुत सारा सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। लेकिन वैसे ही वो सेल्यूलोज हम डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो उस सेल्यूलोज को इजीली क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो वो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है देखते हैं। र्यूमन, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में र्यूमन प्रेजेंट होता है। It is a sac-like structure present between the food pipe and small intestine। ये एक sac-like structure होती है बहुत बड़ी सी, जो कि food pipe और small intestine के बीच में present होती है। The grass-eating animals like cow और buffaloes, goats, जो भी घास खाने वाले animals हैं, उनमें ये पाई जाती है। At first, the animal do not chew their food and instead swallow it। सबसे पहले जो animal होते हैं वो अपने खाने को च्विंग नहीं करते हैं, वो ऐसे ही उसे निगल लेते हैं। दिस पार्शियली डाइजेस्ट फूड इज स्टोर्ड इन र्यूमन। ये जो थोड़ा बहुत चबा के निगला हुआ जो घास होता है वो क्या होता है, र्यूमन में स्टोर हो जाता है। जब वो एनिमल्स को जरूरत होती है या वो ऐसे ही बैठ जाता है तो उस र्यूमन में से वो खाना निकाल के उसको वापस से च्विंग करता है और फिर खाता है। कुड क्या होता है, द पार्शियली डाइजेस्ट फूड प्रेजेंट इन र्यूमन इज कॉल्ड कुड। जो पार्शियली डाइजेस्ट फूड होता है जो उसके र्यूमन में प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं कुड। र्यूमिनेशन, द कुड रिटर्न्स टू द माउथ इन दिस एनिमल एंड देन दे च्विंग इट, दिस इज कॉल्ड र्यूमिनेशन। तो एनिमल्स जिनके र्यूमन में क्या प्रेजेंट होता है, कुड, ठीक है, जो र्यूमन में प्रेजेंट कुड होता है वो उनके माउथ में वापस से आता है और वो उनको च्विंग करते हैं। उस जो खाना एनिमल्स के र्यूमन में स्टोर हो जाता है वो उसको वापस से मुंह में लेके आते हैं, फिर उसको च्विंग करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं र्यूमिनेशन। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड र्यूमिनेंट। जिनके अंदर र्यूमन प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर खाना स्टोर होता है, उन एनिमल्स को कहते हैं र्यूमिनेंट। ऐसे एनिमल होते हैं काऊ, बफेलो, गॉट और कैमल, इस टाइप के एनिमल्स होते हैं। The grass-eating animal can digest cellulose while several other animals cannot। जो grass-eating animals होते हैं वो cellulose का digestion कर लेते हैं, बल्कि other animals ऐसा नहीं कर सकते हैं। These animals have different type of bacteria। इन animals की ल्यूमन के अंदर different type के बैक्टीरिया होते हैं
जो कि इनके स्टमक में प्रेजेंट होते हैं और वो इनके सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द स्टमक दैट हेल्प द डाइजेस्टिंग इन सेल्यूलोज है डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा क्या होता है? अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है। अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है। ये एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यानी इसकी जो लाइफ प्रोसेस है या लाइफ की जितनी भी गतिविधियां हैं वो सिर्फ वन सेल में कंप्लीट होती है। यानी इसको जो भी खाना खाना है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालने हैं, जो भी काम करना है वो इस वन सेल में ही कंप्लीट होता है। अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन। अमीबा क्या होता है? इसके पास एक सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस विच राउंड अ डेंस एंड स्मॉल वैक्यूल विच इज द बबल लाइक स्ट्रक्चर। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उसके साथ ही एक वैक्यूल होती है जो कि बबल लाइक स्ट्रक्चर होती है। अमीबा इज कैपेबल टू चेंजिंग शेप एंड पोजीशन इट्स ओन। अमीबा की शेप और पोजीशन हमेशा चेंज होती रहती है कि ये एक सूडोपोडिया बना लेता है। जब भी इसको खाना मिलता है या खाने के फूड के आसपास ही आता है तो इसके अंदर अपने आप एक सूडोपोडिया बन जाता है। अब ये सूडोपोडिया क्या होता है? सूडोपोडिया आपको नाम से ही डिफाइन हो सकता है। सूडो, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है पैर। एक फॉल्स पैर मतलब एक फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है जो वो पैर लाइक उसके पैर जैसा दिखाई देता है, लेकिन वो क्या होता है? फॉल्स होता है। ठीक है, तो सूडो को अगर हम डिफाइन करके इसका मीनिंग जानने की कोशिश करें तो निकलता है सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब या तो फिंगर लाइक आउटग्रोथ हो सकता है या उसका लेग हो सकता है फॉल्स पैर। ठीक है, पोडिया तो पैर हो सकता है उसका। इट यूज सूडोपोडिया टू टेक इन द फूड प्रेजेंट ऑफ सराउंडिंग। उसकी सराउंडिंग में जो भी फूड प्रेजेंट होता है वो इस सूडोपोडिया के थ्रू अंदर ले लेता है। क्या करता है अमीबा? जैसे ये एक अमीबा का स्ट्रक्चर है, ये क्या करेगा? यहाँ पे एक सूडोपोडिया, इस टाइप से सूडोपोडिया डेवलप करेगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ कोई फूड पार्टिकल पड़ा है, अमीबा इस तरह से इसके चारों तरफ एक सूडोपोडिया डेवलप करेगा इस तरह से। ये एक फिंगर लाइक आउटग्रोथ या प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये इसको अंदर ले लेगा। जब ये फूड पार्टिकल इसके सूडोपोडिया के बीच में आ जाएंगे तो अमीबा क्या करेगा? इसको पूरी तरह से यहाँ से कवर हो जाएगा, यहाँ से कवर हो जाएगा और ये फूड पार्टिकल इसकी ये वैक्यूल बन जाएगी, इस वैक्यूल के अंदर आ जाएंगे। इसी वैक्यूल में इस फूड का डाइजेशन होगा और जब इस फूड का डाइजेशन होकर ये अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होंगे इसको बाहर निकाल देगा। तो इसको बाहर निकालने के लिए अमीबा क्या करता है? जैसे ये वैक्यूल है, इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है, ये वापस से सूडोपोडिया बनाता है और इस तरह से इस वैक्यूल को वापस से बाहर निकाल देता है। सिंपल सा प्रोसेस है। whenever it want to take food the pseudopodia or finger like projection come out of its body। जब भी इसको खाना खाना होता है तो ये सूडोपोडिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसकी बॉडी से बाहर आता है। द सूडोपोडिया engulfs the food and the food get stored in food vacuole। जो ये फूड जिस वैक्यूल में स्टोर होता है इसको कहते हैं फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल कहते हैं इसे। इसी फूड वैक्यूल में डाइजेशन कंप्लीट होता है और इसके बाद जो अमीबा आल्सो सीक्रेट द वेस्ट प्रोडक्ट एंड अनडाइजेस्ट फूड आउट फ्रॉम बॉडी। उसके बाद जो अनडाइजेस्ट या वेस्ट प्रोडक्ट होता है उस फूड वैक्यूल समेत इसको बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से अमीबा में क्या होता है? डाइजेशन और वेस्ट प्रोडक्ट जो बाहर निकालने का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपकी कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने का मौका मिले।